लोगों ने कल पोलन ग्रेन और ओव्यूल मतलब परागकण और बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आप इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ा है वो भी इम्पोर्टेंट थे, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो हमारी जो प्रोसेस है जिसको हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसका नाम है द्विनिषेचन। अंग्रेजी में कहते हैं उसको डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन किस टाइप से आता है। इसका क्वेश्चन आता है द्विनिषेचन क्या है, इसका महत्व लिखिए। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर साल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। 11th क्लास में हम लोगों ने जब प्लांट किंगडम मतलब जगत पादप के बारे में पढ़ा था, तो आपको आवृतबीजी पौधे मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में जब पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है बच्चों को, तो उसमें बताया जाता है कि आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, यह डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है ना। अब ये वास्तव में डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, द्विनिषेचन क्या है। ठीक है ना। जनरली बच्चे इसमें क्या याद नहीं रहता तो ऐसा लिख देते हैं जब निषेचन 2 बार होता है तो इसको द्विनिषेचन कहते हैं। When the fertilization occurs twice, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। बट ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, उनका चारित्रिक लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या होता है पहले मैं आपको बेसिकली पूरा समझा देता हूँ, फिर आपको डायग्रामेटिक भी समझा दूंगा। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जो पोलन ग्रेन बनता है, अपना परागकण बनता है, वो परागकण जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचता है, मतलब वो जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और उससे 2 सेल बनती है। उन 2 सेल में एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एक कायिक कोशिका होती है और एक जनन कोशिका होती है। जो कायिक कोशिका होती है, जो वेजिटेटिव सेल होती है, वो डिवाइड नहीं होती। जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड होती है, वो विभाजित होती है, उससे फिर 2 हेप्लाइड मेल गैमेट बनते हैं, मतलब 2 अगुणित नर युग्मक बनते हैं। और वो दोनों हेप्लाइड मेल गैमेट, वो दोनों जो अगुणित नर युग्मक होते हैं, जो पोलन ट्यूब होती है, जो पराग नलिका होती है, उसमें आ जाते हैं। और जैसे ही वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल से होकर ओव्यूल के एम्ब्रोसेक में एंटर करती है, मतलब जैसे ही वो वर्तिका से होकर बीजांड के भ्रूण कोश में एंटर करती है, प्रवेश करती है, उसका टिप फट जाता है, उसका जो सिरा होता है वो फट जाता है। और जो दोनों मेल गैमेट होते हैं, जो दोनों नर युग्मक होते हैं, वो दोनों नर युग्मक या दोनों मेल गैमेट भ्रूण कोश में एम्ब्रोसेक में मुक्त हो जाते हैं, मतलब दे गेट रिलीज्ड इनटू द एम्ब्रोसेक। और ये दोनों मेल गैमेट जो रहते हैं, उनमें से पहला मेल गैमेट मतलब पहला नर युग्मक एक से फर्टिलाइज करता है, मतलब एक से फ्यूजन करता है, मतलब प्रथम नर युग्मक और अंड के बीच समेकन होता है, मतलब द फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन फर्स्ट मेल गैमेट एंड एग। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मतलब इसको सिनगेमी या सत्य निषेचन कहते हैं। और इस प्रोसेस के फलस्वरूप, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ठीक है, फिर उस जाइगोट का क्या फ्यूचर होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, पर अभी आपको यहीं पे समझो कि जो फर्स्ट मेल गैमेट है, जो प्रथम नर युग्मक है, वो अंड से समेकन करेगा, मतलब द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग। इस प्रोसेस को हम सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको
सिनगेमीय सत्ती निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। वो डिप्लॉइड जाइगोट जो रहता है, वो डिप्लॉइड जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अब अपना सेकंड मेल गैमेट जो अभी एम्ब्रियो शेप में है, वो सेकंड मेल गैमेट जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उससे फ्यूजन करता है, मतलब द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से फ्यूजन करेगा। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक होता है वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई से, दोनों ध्रुवी केंद्रकों के समेकन से बनता है। तो वो ऑलरेडी डिप्लॉइड रहता है 2L। ठीक है, और जो सेकंड मेल गैमेट है वो हेप्लॉइड है। तो सेकंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब द्वितीयक युग्मक और द्वितीयक जो द्वितीय युग्मक है सेकंड मेल गैमेट है और द्वितीयक केंद्रक के बीच की जो समेकन होता है इसको हम लोग त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप एक त्रिगुणित संरचना बनती है जिसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसको हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे उसके नाम में हिंदी में छुपा है भ्रूणपोष। अगर अपन इसको डिवाइड करें इस वर्ड को तो भ्रूण प्लस पोषण, मतलब वो स्ट्रक्चर या वो संरचना जो विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करती है उसको भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहते हैं। मतलब द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। ठीक है, अब चूंकि इस प्रोसेस में दोनों मेल गैमेट मतलब फर्स्ट मेल गैमेट या प्रथम नर युग्मक जो अंड से समेकन हुआ है और सेकंड मेल गैमेट जो द्वितीयक केंद्रक से समेकन हुआ है, चूंकि यहाँ पर प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की या फ्यूजन की दो बार हो रही है। मतलब दो बार कौन कौन सी प्रोसेस, एक तो सिनगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, मतलब एक सिनगेमी और एक त्रिसंलयन। इसी कारण से इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस की खोज नवास्चिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लीलियम और फ्रिटिलेरिया जो प्लांट स्पीसीज होती है उनमें 1888 में की थी। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर आता है कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया की खोज ने की थी। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन्वेंटेड बाय, तो इसमें आंसर बनेगा द्विनिषेचन की प्रक्रिया को खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है नवास्चिन। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा उसमें भी आप लोगों को मेंशन करना है कि ये द्विनिषेचन की खोज नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन्वेंटेड बाय नवास्चिन। कौन से प्लांट में की थी, कौन से पौधों में की थी? उन पौधों के नाम होते हैं लीलियम और फ्रिटिलेरिया पादप प्रजाति में। इन लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट स्पीसीज इन द ईयर 1888। किसी किसी किताब में 1889 भी लिखा रहता है, तो वो कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये अपना एक पूरा का पूरा प्रोसेस होगी डबल फर्टिलाइजेशन की। एक डबल से समझा रहा हूं, ध्यान समझना। फर्स्ट मेल गैमेट मतलब प्रथम नर युग्मक और अंड के बीच समेकन की प्रक्रिया को हम लोग सिनगेमी कहते हैं या इसे ही हम लोग सत्ती निषेचन कहते हैं। मतलब द फ्यूजन बिटवीन फर्स्ट मेल गैमेट एंड एग इज नोन एज सिनगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन, है ना, जिसके कारण से बनेगा अपना डिप्लॉइड जाइगोट। फिर उसके बाद अपना है सेकंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के बीच समेकन की प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है ना, और इसके कारण हमारा बनेगा त्रिगुणित भ्रूणपोष ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म। और ये क्या कार्य करेगा? ये करेगा भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये अपनी प्रोसेस होगी। चूंकि जहां पर दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन मतलब सिनगेमी और त्रिसंलयन
को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। जो हमारे ये जो प्लांट का बड़ा ग्रुप है आवृत्त बीजी पौधे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, डाइकोट्स और मोनोकोट्स, इनमें सभी प्लांट स्पीसीज में ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को इन्वेंट किया था, इस प्रोसेस को खोजा था नवासीन साइंटिस्ट ने इन द ईयर 1888, है ना, इन प्लांट स्पीसीज लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया, लीलियम और फ्रिटिलेरिया पादप प्रजातियों में। अब अपने ये तो हो गई प्रोसेस। अब अपना प्रश्न का आधा भाग ये पूछते हैं वो लोग कि इसका महत्व क्या है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसका महत्व होता है कि सबसे पहला महत्व, इसके फलस्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। इट विल फॉर्म ट्रिप्लाइट एंडोस्पर्म, जो विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका सेकंड इसका महत्व है कि जो एंडोस्पर्म बनता है, उस एंडोस्पर्म के कारण वाइबल सीड्स बनते हैं, मतलब इसके कारण जीवन क्षम में बीजों का निर्माण होता है। वाइबल सीड मतलब वो बीज जो जर्मिनेट होके नया प्लांट डेवलप कर सके, उस सीड को हम लोग वाइबल सीड कहते हैं। तीसरा सिग्निफिकेंस, तीसरा महत्व इसका ये है कि जो भ्रूणपोष बनता है, मतलब जो इस प्रोसेस के फलस्वरूप जो एंडोस्पर्म बनता है, उस एंडोस्पर्म में डाइस्टेज एंजाइम पाया जाता है। डाइस्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो बीज अंकुरण के समय सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, ठीक है। तो तीन फायदे हो गए, तीन महत्व हो गए इसके, तीन लाभ हो गए, तीन एडवांटेज हो गए, तीन सिग्निफिकेंस हो गए। पहला क्या हो गया, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है जो विकसित भ्रूण को पोषण प्रोवाइड करता है या विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ए ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेकंड क्या होगा, जीवन क्षम में बीजों का निर्माण होता है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइबल सीड्स। और तीसरा एंडोस्पर्म बनता है इस प्रोसेस में, जिसमें डाइस्टेज एंजाइम पाया जाता है जो बीज अंकुरण में सहायक होता है। इट कंटेन डाइस्टेज एंजाइम in the endosperm which is formed by this process and which help in seed germination, ठीक है ना। जब हम लोग बीजों को मिट्टी में बुआई कर देते हैं तो वहां पर सीड का जब जर्मिनेशन होता है, जब बीज का अंकुरण होता है, जिसमें रेडिकल और फ्ल्यूमिल बनते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर बनते हैं, उस समय जो बीजों को पोषण देने का कार्य कौन करेगा, डाइस्टेज एंजाइम करेगा, ठीक है ना। वो उस समय हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस का महत्व हो गया, किसका, डबल फर्टिलाइजेशन का। बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। फिर इसमें से कभी कभी हो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, त्रिसंलयन क्या है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो अभी मैंने आपको समझाया बीच में, सेकंड मेल गैमेट हैप्लॉइड एन, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, n प्लस 2n इज इक्वल टू 3n, मतलब हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड इज इक्वल टू ट्रिप्लॉइड। मतलब सेकंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच जो समेकन की प्रक्रिया होती है उसे त्रिसंलयन कहते हैं। मतलब द्वितीयक युग्मक, द्वितीयक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के बीच समेकन की प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन सेकंड मेल गैमेट and secondary nucleus which resulted into the formation of triploid structure that is called primary endosperm is known as triple fusion। और ये प्रोसेस केवल इस अर्थ में जितने भी प्लांट होते हैं उनमें केवल आवृत्त बीजी पौधों में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती है या होती है, ठीक है ना। तो ये आपका एक और 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन क्या है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर इसमें से पूछ सकते हैं। एक तो आपका मैंने बता ही दिया, द्विनिषेचन क्या है, इसका महत्व लिखिए। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। फिर इसमें से कट शार्ट करके वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, त्रिसंलयन क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को डायग्रामेटिक समझते हैं, ठीक है ना।
कल भी हम लोगों ने ये डायग्राम समझा था। ये जो अपना पोलन ग्रेन होता है, इससे ही जब वो फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, मतलब पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इसका जो जनरेटिव सेल है, जो जनन कोशिका जो इससे बनती है, उससे ये 2 मेल गैमेट बनते हैं। ये दोनों मेल गैमेट इससे, इसके जो जर्मोपोर से जो पोलन ट्यूब निकलती है, वो पोलन ट्यूब जो रहती है उस पोलन ट्यूब में आ जाते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये दोनों जो मेल गैमेट है, ये दोनों यहाँ पर पोलन ट्यूब में आ गए। ठीक है, अब अगली स्टेज में क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब जो रहती है, जैसे ये एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है, इसका ये टिप जो रहता है वो फट जाता है। ये अपना एक न्यूक्लियस है, और ये दोनों मेल गैमेट, एक ये फर्स्ट मेल गैमेट और ये इसके पहले, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजन करके अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड मेल गैमेट हो गया आपका, और ये फर्स्ट मेल गैमेट। फर्स्ट मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट, मतलब प्रथम नर युग्मक और दूसरा नर युग्मक। ये जो प्रथम नर युग्मक होता है, इस एक से समेकन करता है, मतलब द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ एग। ठीक है ना, और ये चूंकि ये भी हेप्लाइड है और ये भी हेप्लाइड होता है, तो हेप्लाइड प्लस हेप्लाइड मतलब n प्लस n, इसके फलस्वरूप बनती है 2n स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं जायगोट। इससे बनेगा आपका जायगोट बन जाएगा। ठीक है ना, अभी जायगोट का क्या फ्यूचर है, इससे एम्ब्रियो बनेगा, इससे भ्रूण बनेगा। अब अपना ये जो सेकंड मेल गैमेट है, ये सेकंड मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है, मतलब दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से समेकन करेगा। तो द्वितीयक केंद्रक जो रहता है वो डिप्लाइड रहता है, और जो सेकंड मेल गैमेट है वो हेप्लाइड है। तो हेप्लाइड प्लस डिप्लाइड, इसके फलस्वरूप बनेगी एक 3n स्ट्रक्चर। इस 3n स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है, इससे बाद में जाकर एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश का विकास होता है। एंडोस्पर्म को हिंदी में भ्रूणकोश कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें ये वाली प्रोसेस को हम सिनगेमी कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं। और सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन मतलब सिनगेमी और त्रिसंलयन को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये केवल इन्हीं प्लांट में होती है, आवृतबीजी पौधों में। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जो मैंने अभी आपको समझाया ड्यूरिंग दिस लेक्चर, कि इस प्रोसेस में ये जो एंडोस्पर्म बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, ये ट्रिप्लाइड होता है। ये एंडोस्पर्म जो रहता है धीरे धीरे ये डेवलप होगा, और ये जायगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, जायगोट से जो भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण को ये पोषण प्रदान करेगा, न्यूट्रिशन देगा, प्लस इससे वाइबल सीड्स बनेंगे। इसके फलस्वरूप इसमें एंडोस्पर्म में डाइस्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो बीज अंकुरण में, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो ये इस प्रोसेस का महत्व हो गया कि इस प्रोसेस के फलस्वरूप एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणकोश बनता है, जो विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर, किस किस प्रोसेस को मिलाकर, सिनगेमी मतलब फर्स्ट मेल गैमेट और एक के बीच फ्यूजन की प्रोसेस को सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन कहते हैं। और सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक के बीच समेकन की प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, अपने मोनोकोट और डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, उनमें ये प्रोसेस अनिवार्य रूप से होती है। और इस प्रोसेस का अपना एक सिग्निफिकेंस है, जो मैं आपको 2-3 बार समझा चुका हूं अभी ड्यूरिंग दिस लेक्चर। और इस प्रोसेस को खोजा था नवाज चीन ने, ये भी मैं आपको तीसरी बार रिसाइट करवा रहा हूं। इस प्रोसेस के जो इन्वेंटर है वो है नवाज चीन, जिन्होंने लीलियम और फ्रिटिलेरिया जो पादप प्रजाति होती है उनमें इस प्रोसेस को खोजा था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो परीक्षा के अंदर 100% आएगा
क्या आएगा प्रश्न, द्विनिषेचन क्या है, इसका महत्व समझाइए। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। और इसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि त्रिसंलयन क्या है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से एक दो बार आप लोग इसको पूरे को वीडियो को समझना और प्लस थोड़ा अपनी बुक से भी पढ़ना, ठीक है ना। तो आपको 100% ये मेरे समझाने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।